जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटी आपको कैसे पास कर सकते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो बिल्कुल लो लेवल के स्टूडेंट हैं, जिसको पढ़ाई छोड़े हुए ज़्यादा दिन हो गए। जैसे हमारे एक्स सर्विसमैन भाई आते हैं, या भाई हमारी माताएं बहनें जो घर के काम में व्यस्त रहती हैं, या भाई अपने जो खेती बाड़ी के अंदर काम में लगे रहते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो पढ़ाई के अंदर कमज़ोर हैं, जिनका बेस मजबूत नहीं है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो मीडियम स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो बिल्कुल बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका बेस मजबूत है, उनके बारे में भी तैयारी करेंगे कि आप सबको कैसे तैयारी करनी चाहिए। पूरी की पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। हर पॉइंट को टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू की बातें इस वीडियो के अंदर नहीं की जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो बात करेंगे लो लेवल के स्टूडेंट की, जिनका बेस कमजोर है। उनको तैयारी कहां से करनी है और कैसे करनी है। एग्जाम की बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगा। मार्च के महीने में आपका बोला गया कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और जहां तक 90% चांस है हो भी जाएगा। 1 महीना आपको टाइम भी दिया जाएगा फॉर्म भरने का। उसके बाद आपकी फॉर्म की छंटनी भी की जाएगी, आपके फॉर्म भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मतलब मान के चलो मई या जून। अगर मई में होता है तो आपके पास मार्च और अप्रैल 2 महीना है। अगर जून में होता है तो आपके पास 3 महीना है। तो हम बात करेंगे 2 महीने के हिसाब से। हो सकता है आपका एग्जाम मई में हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश के युवा अपनी तैयारी के अंदर लगे रहें, सीटी जल्द होगा। तो बात कर लेंगे पहले लो लेवल स्टूडेंट की, जिनका बेस कमजोर है, वो कहां से तैयारी करनी है। क्योंकि टाइम कम है। पूरा आप अगर पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ने जाओगे तो कहां से आप तैयारी करें भाई। उन कंफ्यूज हैं कि हम पूरा सिलेबस कैसे करें। इतना वाइड सिलेबस है इंडिया जीके का, भाई हरियाणा जीके का इतना वाइड सिलेबस भी नहीं आप याद कर सकते हैं हरियाणा जीके को। तो बात करेंगे कहां कहां से आपको सिलेबस करना है। जो बेस बिल्कुल लो लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको पहले तो ये देखना है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम कहां से पूछे गए हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि कहां से पूछे गए क्वेश्चन हैं, कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आपको यही पता नहीं रहेगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो आप कैसे कर पाओगे। तो पहले तो आपको देखना कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश किस टाइप की आती है। आपने देखने के बाद आपको कोई भी एक बुक खरीदनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसके अंदर सब सब्जेक्ट रही। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक का लिंक टैग कर दिया है। आप वहां से एक RBD की बुक आती है, हरियाणा प्रदीप मांझू सर की बुक है, वो आप खरीद सकते हैं। बेस्ट बुक है जिसके अंदर सभी के सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर हैं सभी के सभी। उसके अंदर A to Z सब्जेक्ट जो आपके हरियाणा के सिटी के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, वो बुक एक आप खरीद लें हरियाणा सिटी के लिए। और उस बुक को इतनी बार पढ़ दें 2 महीने के अंदर, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, पूरा का पूरा बुक, पूरा का पूरा बुक पढ़ दें 2-3 बार। 2-3 महीने के अंदर पूरा का पूरा उस बुक को पढ़ दें, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। और जो लो लेवल के हैं, जो मीडियम लेवल के हैं, जो हाई लेवल के हैं, तीनों को ये बुक खरीदनी है। भाई जरूरी नहीं बोल रहा कि मैं आप यही बुक खरीदो, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो। लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर सब सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बुक में आपको सब मिल जाएगा। तो ये बुक आप खरीद कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। मैंने अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक डाल दिया है RBD हरियाणा के नाम से, और उसके साथ करंट अफेयर्स की एक आएगी, आपके साथ करंट अफेयर्स की आप कर लेना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि अब मैथ कहाँ से करें, रीजनिंग कहाँ से करें, हिंदी कहाँ से पढ़ें। अगर आप लो लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको मैथ नहीं आता है, आपको रीजनिंग नहीं आती है,
तो आप केवल प्रीवियस ईयर से ही आप काम चलाएं भाई आपका। अगर ज़्यादा करने जाओगे तो आपको और भूल जाओगे आप। जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, उनसे ही आपका मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से, उनसे ही आपका पूरा का पूरा लगभग 100 में से 60 नंबर कवर हो जाएगा। 100 में से 60 नंबर की बात कर रहा हूं, अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से करते हैं तो। और जो बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या खरीदना है वो बता देता हूं। उनको एक ये बुक तो जरूरी खरीदनी है भाई, ये तो पक्का ही खरीदनी है बुक, ठीक है। जरूरी नहीं यही, लेकिन आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक खरीद सकते हो, और किरण की भी बुक आती है वो भी आप खरीद सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की तो हर स्टूडेंट को खरीदनी है, चाहे आप लो लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं भाई, गूगल के ऊपर जाओगे सब आपको प्रीवियस ईयर एक जगह पर मिल जाएंगे, या मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मिल जाएंगे सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली हमारे चैनल के ऊपर क्लासेस चलती है भाई, हरियाणा जीके की भी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, हिंदी की भी, सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। बिल्कुल आप निश्चिंत होके डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सभी के सभी मैंने एक जगह पर वीडियो डाले हुए हैं, मैथ की एक जगह पर है, रीजनिंग की एक जगह पर है, हरियाणा जीके की एक जगह पर है, इंडिया जीके की एक जगह पे है, सब बिल्कुल एक जगह पर मिलेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। अगर आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं, बुक से तैयारी कर सकते हैं, बार बार भटकने की जरूरत नहीं भाई। कोई दूसरा आपको स्टूडेंट आके बोलेगा ये बुक आपने कहाँ से ले ली, ये बुक अच्छी नहीं है, बुक सभी अच्छी होती है, बुक के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है किसी भी बुक के ऊपर। अगर आपके पास पहले ही बुक है कोई भी तो उसको आप पढ़ सकते हैं। हरियाणा जीके की अगर बात करूं, एकलव्य की एक बुक आती है उसको आप खरीद लें, हरियाणा जीके की एकलव्य की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक है। हरियाणा जीके में करंट अफेयर्स कम से कम 4-5 नंबर करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी बजट पेश होगा मार्च के अंदर, बजट से संबंधित पक्का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण होता है हरियाणा का, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरियाणा की स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा की भौगोलिक संरचना, हरियाणा के मतलब हरियाणा जीके आप कर सकते हैं। 25 में से अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं 22-23 नंबर आप लेकर आ सकते हैं, 25 में से अगर अच्छे तरीके से करते हैं। बात करेंगे इंडिया जीके की और साइंस की। इंडिया जीके की साइंस की एक बुक आती है भाई, स्पीडी रेलवे की बुक आती है, रेलवे स्पीडी की, उस बुक को भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग कर दिया है, वो बुक भी आप जाकर खरीद सकते हैं। इंडिया जीके और साइंस उस बुक से बाहर नहीं आएगी अगर आप उस बुक को पूरे कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। तो इंडिया जीके का भी आपका सॉल्यूशन हो गया, बताया आपको, हरियाणा जीके का भी पूरा सॉल्यूशन बताया, और मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग भाई ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आपका बेस भी मजबूत होगा, आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करो उसकी, मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, हर चैप्टर वाइज लगाओ, बीच बीच में नहीं, पहले आप चैप्टर वाइज लगाओ, पूरे के पूरे जितने चैप्टर पूछे जाते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर करो। कंप्लीट चैप्टर करने के बाद जैसे आपके एग्जाम की डेट आएगी भाई, आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक वीक में एक बार ही मॉक टेस्ट लगाएं। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो हर दिन आप 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही हैं, 2 से 3। जब आपका एग्जाम से 15 यानी कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपको हर दिन 50 से 60 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम से पहले कर देने हैं। बुक मैंने आपको बता दी, आरबीडी की बुक खरीद लो या कोई भी किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। आरबीडी की खरीदोगे तो उसमें आपको सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, इंडिया जीके मिल जाएगा। तो हरियाणा जीके आप कर सकते हैं, पूरी की पूरी 25 में से 22 नंबर आप लेकर आ सकते हैं अगर आप करंट अफेयर्स भी करते हैं। चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स भी करवाई जाएगी, सब करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएगी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो अभी बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है।
आपको गुमराह नहीं होना है। आपको ज़्यादा भाई यूट्यूब के ऊपर जिस चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल से कर रहे हैं या किसी दूसरे के चैनल से कर रहे हैं, उसी चैनल से आपको करना है। हमेशा आपको पूरे दिन यूट्यूब के ऊपर नहीं बैठे रहना है। अगर हमेशा यूट्यूब के ऊपर बैठे रहोगे भाई, अगर दूसरे चैनल के ऊपर लाइव क्लास दिख रही वहाँ पर चले गए, दूसरे चैनल के ऊपर लाइव क्लास दिख रही वहाँ पर चले गए, तो मेरे दोस्तों ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। भैया आपको पता है 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 12 या से 15 लाख, सिलेक्ट कितने होंगे? 50,000। तो कौन सेलेक्ट होगा? वो 50,000 किसकी गिनती आती है? वो 50,000 में उन्हीं की गिनती आती है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं। भाई अगर आपको जैसे मैथ नहीं आता है तो मैं डेली 15 से 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज मैंने करवाए हुए हैं और क्लासेस चल भी रही हैं, तो चैप्टर वाइज करवाता हूँ 10 से 15। तो 10 से 15 उसकी आप पहले क्लास करो। अगर आपको मैथ नहीं आता है, क्लास करने के बाद उनकी 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में, ज़्यादा नहीं होता तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम आपका नज़दीक है। मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल ही लो लेवल के स्टूडेंट हैं भाई, कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं तो, मेरे को तो कोई ऐसा रामबाण दे दे कि ये पढ़ लो और इसमें से पेपर आएगा। देखो भाई, अगर आप डिमोटिवेट में किसी को करने यहाँ पे नहीं आया हूं, आपको मोटिवेट करना ही मेरा मतलब है। तो आपको करना क्या है? अगर आप बिल्कुल ही ये चाहते हैं कि कोई मेरे को ऊपर से आए, कहीं से भी आए, कौन से भी कोने से आए और बोले कि ये क्वेश्चन कर लो, आपका पेपर पास, बोलने वाले आपको पैसे बहुत मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं, गुमराह करने वाले भरे पड़े हैं, अपना फ़ायदा सोचने वाले भरे पड़े हैं, लेकिन आप उनके अंदर गुमराह नहीं होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। फ्री में आपको सब कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर सब फ्री में मिल रहा है आपको। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो आपकी गलती है। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो मैंने आपको बुक बोली है प्रीवियस ईयर की, आरबीडी हरियाणा, प्रदीप मांझू सर की जो बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या कोई भी किरण की बुक है, एक स्पीडी की बुक है, इंडिया जीके और साइंस के लिए रेलवे स्पीडी की बुक आती है भाई, वो आप कम से कम वो कर लो। लेकिन वो इस तरीके से करना है आपको कि उसमें से अगर कोई भी पूछे, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको वो आना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से कर लिया और आपको मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है। तो पूरा का पूरा आपको करना है। अगर आप बिल्कुल लो लेवल के हैं, लो लेवल के हैं, तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हरियाणा जीके सब आपको कर लेना है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। आपका बेड़ा पार लगभग हो जाएगा। लगभग की बात कर रहा हूं भाई, कंप्लीट नहीं बोल रहा। अगर आपको पूरा ही कंप्लीट करना है तो पूरी की पूरी भाई आपको एकलव्य हरियाणा जीके की बुक खरीदनी पड़ेगी, इंडिया जीके साइंस के लिए रेलवे स्पीडी की बुक खरीदनी पड़ेगी, एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा करना है तो। ठीक है, और इंडिया जीके से आपकी स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्टैटिक जीके के ऊपर आपको मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर ही थी। तो आपको बिल्कुल भी गुमराह ना होके आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस मार्ग के ऊपर चलते हैं, या किसी की बातों में आके भाई गुमराह होते हैं। आपके पास भाई बुकों का भंडार मिल जाएगा, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचो कि आपने उसको कितना पढ़ा है। अगर आपने बुक तो ले ली और उसको पढ़ा है नहीं तो कहाँ से होगा भाई आपका सिलेक्शन। तो मेरे दोस्तों, बस जो आपके पास है, जो आपके पास है, मैं ये नहीं बोला ये बुक खरीदो, अगर आपके पास और कोई बुक है, सब सब्जेक्ट की बुक है, तो वो पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि भाई हरियाणा के एग्जाम के अंदर जो पूछे जाए वही पूछे जाएंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस लेवल का मैथ वो कर लो भाई, एसएससी एमटीएस लेवल की जितने भी एसएससी एमटीएस की कोई भी प्रीवियस ईयर मैथ की बुक खरीद लो, वो आप कर सकते हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस आप एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। तो इतना कर लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित है।
ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जो भी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर बेस्ड थी। गुमराह ना होके अपनी तैयारी करते रहिए। बार बार बोलता हूं, मोर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है, आपको सेल्फ स्टडी ही परफेक्ट बना सकती है। क्लास लेने के बाद आपने क्लास तो ले लिया, आपने किसी का बैच तो ले लिया भाई, केवल अगर बैच से पढ़ रहे हो और बाद में उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो कैसे हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो आप क्या सोचते हो कि भाई मैंने किसी का बैच ले लिया और मैं 7 सब्जेक्ट, वो बैच वाला आपको पढ़ाएगा 7-8 सब्जेक्ट, और 7-8 घंटे तो आप यूट्यूब के ऊपर ही निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। तो सेल्फ स्टडी आपके पास करने का टाइम कब रहेगा। तो सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देना है, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर, IQ स्टडी सेंटर के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप जाके सीख लें। सीखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करें, मोर प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर की बुक साथ साथ में करते रहें। तो आज थी हमारी वीडियो इसी के ऊपर। अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलिए, थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथी।